हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ्स का इस वीडियो का, जिसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। यानी कि दोस्तों यदि कोई भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि दोस्तों 5/0, ठीक है, 7/0, -√3/0, ठीक है, 0/0, ठीक है दोस्तों, ये सब चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये सबको हम इसलिए क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉट डिफाइंड ना। तो दोस्तों हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इस तरह से, कोई भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो बाई जीरो, या फिर दोस्तों 0/0, 0/0 हो ना, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्रूफ हम देखते हैं, एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो लेट 2/0, मान लीजिए दोस्तों ये डिफाइंड है, तो ये मान लीजिए किसके बराबर है दोस्तों, के बराबर है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 2 = 0 इंटू के। तो ये 2 = दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है दोस्तों, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो इसलिए दोस्तों 2/0 डिफाइन नहीं होगा। तो कोई भी नॉन 0/0 या 0/0 ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज ओनली वैलिड फॉर नॉन जीरो नंबर और एक्सप्रेशन। यानी कि दोस्तों मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये तभी हो सकता है जब वेरिएबल जो है हमारा वो क्या रहे दोस्तों, नॉन जीरो रहे। जैसे कि देखिए मान लीजिए दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं x² = 3x, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही आसान ऐसा लग रहा है देखने से। मान लीजिए इस तरह से हम सॉल्व करते हैं ना, यहाँ से एक x कैंसिल कर दिया, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, x × x = 3x। तो ये x और x कैंसिल हो गया, तो x = दोस्तों कितना आ गया, 3, ठीक है, ये आ गया 3। बट दोस्तों ये गलत होगा, इस तरह से हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब हमने x कैंसिल किया ना, x कैंसिल किया, ये कैंसिल तभी हो सकता है जब x क्या हो, नॉन जीरो। बट यहाँ पर तो x का जानकारी अपने को नहीं है कि x नॉन जीरो है कि नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल है ना, तो जानकारी नहीं है ना x का अपने को। तो इसलिए दोस्तों इस तरह से हम कैंसिल इसको नहीं कर सकते। तो ये तरीका दोस्तों गलत है। तो इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो x² = 3x है, इसको दोस्तों हम ऐसा लिख देंगे, x² - 3x = 0। यहाँ पे दोस्तों x × x - 3 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, x = 0 और x - 3 = 0। तो यहाँ से दोस्तों x कितना आ जाएगा, 3। तो दो आंसर दोस्तों अपने को मिलेगा, x = 0 और x = 3। तो ये दोस्तों प्रॉपर तरीका हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है दोस्तों। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट्स आएगा ना, 0 और 3, तो 2 आंसर निकलना यहाँ पर जरूरी है। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि x का यहाँ पर जानकारी नहीं, x नॉन जीरो है कि जीरो, तो इस तरह से हम कैंसिल उसको नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज ओनली वैलिड फॉर नॉन जीरो नंबर या एक्सप्रेशन। तो जब तक पता नहीं रहेगा तो हम कैंसिल x को नहीं कर सकते, बट नंबर रहने से हम कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों ऐसे लिखा हुआ 5x² = 15, तो हम 5 और या 5 लिखा हुआ, चलिए, तो इस तरह से दोस्तों 5 और 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानकारी है, कांस्टेंट है वो, ठीक है, कांस्टेंट है इसलिए कैंसिल कर दे रहे हैं। बट वेरिएबल है तो इस तरह से हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये चीज हम दोस्तों इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर कांस्टेंट रहेगा तो। और दोस्तों देखिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ x² = 8, तो दोनों तरफ हम 0 मल्टीप्लाई कर दिए, तो x² × 0 = 8 × 0, तो 0 = 0। ऐसा भी दोस्तों हम यहाँ पर नहीं कर सकते ना कि हम प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ करने के लिए 0 = 0 प्रूफ हो गया, नहीं, ये तरीका मैथ्स में अलाउड नहीं है ना। इस तरह से हम दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। जब भी वेरिएबल्स रहेगा आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, देखिए कि इवन पावर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। यानी कोई भी रियल नंबर का यदि इवन पावर है तो या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो जीरो होगा। मान लीजिए दोस्तों एक रियल नंबर है, यदि एक दोस्तों रियल नंबर है ना, तो ए का कुछ भी इवन पावर रहेगा, ठीक है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि a² + b² <= 0 है और a और b r को बिलोंग करता है ना, a और b r को बिलोंग करता है, तो दोस्तों a² + b² <0 तो दोस्तों आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये बोल दिया रियल नंबर है और रियल नंबर का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव तो आना नहीं है, तो नेगेटिव नहीं आ सकता, हाँ जीरो आ सकता है। वो भी कब आएगा, जब a और b दोनों बराबर रहे, और दोनों किसके बराबर रहे, जीरो के बराबर रहे ना।
तो दिस कैन ओनली बी पॉसिबल, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो ना। ठीक है दोस्तों, जब ए और बी बराबर हो जीरो के तभी दोस्तों पॉसिबल होगा ना। जीरो प्लस जीरो ये हो जाएगा जीरो के बराबर, लेस देन जीरो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिर देखिए दोस्तों नोट में हम देखते हैं प्लस इन्फिनिटी दोस्तों क्या होता है। प्लस इन्फिनिटी दोस्तों होता है 1/0 पॉजिटिव। 1/0 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर ना, जस्ट बहुत थोड़ा सा बड़ा नंबर। ठीक है, तो 1 जैसे कि हम लिख दे रहे हैं 0.000। ठीक है दोस्तों, कितने बार भी लिख दीजिए, बिलियंस ऑफ टाइम्स ना। तो ये दोस्तों किसके बराबर होता है, प्लस इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, तो जस्ट वेरी 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 लिटिल लार्जर देन जीरो। ठीक है, और दोस्तों माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0 नेगेटिव, मतलब -1/0 ऐसे 000 अप टू 1। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ना। मतलब प्लस इन्फिनिटी है कि 1/0 पॉजिटिव, ये होता है 1/0 नेगेटिव। ठीक है, -1/0.00000 अप टू कितना भी दोस्तों ना, मिलियन टाइम्स लिख दे रहे हैं, तो ये क्या आएगा दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या देखिए, इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर सेटिस्फाइंग a - 2b का होल स्क्वायर प्लस b + 1 का होल स्क्वायर प्लस c - 3a का होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c। ओके, तो दोस्तों यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अपने को ये दे दिया गया है कि क्वेश्चन, ठीक है, a b और c दोस्तों रियल नंबर बोल दिया ना। तो ये भी दोस्तों देखिए सॉल्व करने से क्या रियल नंबर आएगा, रियल नंबर का जो पावर है दोस्तों ना, रियल नंबर का इवन पावर है। इवन पावर दोस्तों क्या रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो जीरो रहेगा। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐड करने से तो जीरो आएगा नहीं। ठीक है, नेगेटिव का तो बात ही नहीं है, क्योंकि रियल नंबर का इवन पावर ना, ये ए भी रियल नंबर बी भी रियल नंबर, यहाँ पुट उट करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इवन पावर है तो पॉजिटिव आना चाहिए या जीरो, तो पॉजिटिव आएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव आने से रिजल्ट जीरो नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है ना। मतलब दोस्तों ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा और ये भी जीरो रहेगा, तीनों जीरो रहेगा तभी आंसर जीरो आ सकता है। अगर एक भी पॉजिटिव हो गया तो आंसर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो होना नहीं है, या तो पॉजिटिव होना है या तो जीरो होना है। तो ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब ये भी जीरो रहे, ये भी जीरो रहे और ये भी जीरो रहे। तो a - 2 भी दोस्तों किसके बराबर होगा, जीरो के। b + 1 दोस्तों किसके बराबर होगा, जीरो के। c - 3 दोस्तों किसके बराबर होगा, जीरो से। तो यहाँ पे दोस्तों a = आ गया 2b। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों b आ गया -1, यहाँ से c आ गया दोस्तों 3 है ना। तो b -1 है तो a दोस्तों कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। c दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 × -2 -6। अपने को क्या पूछा था, a + b + c। ठीक है, a दोस्तों है -2 प्लस b के जगह दोस्तों क्या लिखेंगे, -1, c के जगह -6। सो -3 -6 -9। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा -9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - 1 का स्क्वायर प्लस x - 2 का स्क्वायर प्लस x - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका रियल रूट्स पूछा है। तो दोस्तों देखिए, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग x का पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे दोस्तों x का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, एक तो 1 आ सकता है ना, क्योंकि जीरो आना है दोस्तों ना, जीरो आना है तो पॉजिटिव तो नहीं होगा ना, मतलब स्क्वायर करने के बाद जीरो ही आना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना, जीरो तो आ नहीं पाएगा। तो अगर x1 डालते हैं ना दोस्तों, x1 डालते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये और ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी दिक्कत वाला बात हो गया। अगर 2 डालते तो ये जीरो हो गया, ठीक है, बट ये दोनों जीरो नहीं हो पाएगा। अगर 3 डालते हैं x तो ये जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो नहीं होगा। तो कोई भी एक ऐसा सिंगल वैल्यू नहीं मिल रहा जिसके लिए तीनों जीरो हो जाए। अगर ऐसा कोई सिंगल वैल्यू मिलता जिसके लिए तीनों जीरो हो जाए ना, तो हो सकता था ना, तीनों जीरो होता तो तीनों को ऐड करने से फिर जीरो आ जाता। तो वैसा एक सिंगल वैल्यू नहीं मिल रहा। हाँ, 1 पे ये जीरो हो जा रहा है, ये दोनों जीरो नहीं हो पा रहा। 2 पे ये जीरो हो जा रहा है, ये दोनों नहीं हो पा रहा। 3 पे ये जीरो हो जा रहा है, ये दोनों नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any single value of x for which x - 1 होल स्क्वायर प्लस x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। तो दोस्तों इसका रियल वैल्यू नहीं निकलेगा ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा था दोस्तों ना, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा था ना, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स दोस्तों 0 हो जाएगा। क्या आंसर है वो नहीं पूछा था दोस्तों, कितना तो आंसर निकलेगा ना, कितना आंसर निकलेगा, तो 0 ना दोस्तों, क्योंकि पॉसिबल आंसर यहाँ पर x का रियल वैल्यूज नहीं आ रहा है।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, इफ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर अपने को इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वाले को एक तरफ कर दे रहे हैं ना, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है दोस्तों, तो ये 4x स्क्वायर है माइनस 4x है, इसमें दोस्तों 1 ऐड कर सकते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म में आ जाएगा। फिर वैसे ही दोस्तों y स्क्वायर माइनस 2y, इसमें भी दोस्तों 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6z। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक 17 पहले से अपने पास। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ना, ये चीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1। ठीक है, ये दोस्तों हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3z माइनस 1 ना, तो ये हो जाएगा 3z माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, यहां से यहां तक ये वाला चीज। ठीक है, 3z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 प्लस 17। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ आ रहा है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1 का स्क्वायर, ये दोस्तों माइनस 3 प्लस 17 है, तो ये प्लस 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये तो एक रियल नंबर है ना। ठीक है, क्योंकि x दोस्तों क्या बोला, रियल नंबर है, तो ये सॉल्व करने के बाद भी पूरा एक रियल नंबर आएगा। रियल नंबर का इवन पावर या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, या तो 0 होगा, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है दोस्तों, 0 हो सकता है ना मिनिमम वैल्यू, ये पूरा चीज का। तो ये पूरा चीज का दोस्तों मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये अगर 0 हो जा रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछा ना क्वेश्चन में, तो ये मिनिमम वैल्यू इसका 0, 0 और 0 ना, तो ये तीनों 0 हो गया। आंसर अपना क्या बच रहा है, 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14 ना, क्योंकि अपने को दोस्तों इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू इस चीज का 0 हो सकता है, इसका भी 0 और इसका भी 0। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आंसर इसका आ गया 14। तो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।